आइए हम भारत के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करें। मामला बेहद गंभीर है। अब मैं बात जानते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा, और विश्व गुरु यूं ही नहीं रहा। उसने मानवीय मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों, संस्कृति के मूल्यों, मानवीय मूल्यों, प्राकृतिक संरक्षण के मूल्यों और मानव कल्याण के लिए, सर्व कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपना सारा जीवन समर्पित किया। बहुत सारे हमने इस कार्य में बहुत सारी बाधाएं भी आई, बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे जख्म भी सहे, बड़ी गुलामियाँ तक सही। जो भी कुछ हुआ ये सब हुआ है, किंतु भारत का कुछ नहीं बिगड़ा। भारत आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में विद्यमान है और था और हमेशा रहेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं। किंतु अब यहाँ पर जो वर्तमान भारत की हालत है ना, वो बड़ी विचित्र है, और इसको ये कोई प्राकृतिक नहीं है। इस स्थिति को हम खुद लाएंगे, हमने खुद यहाँ पर ये सारी स्थितियाँ पैदा की है। आइए अब हम भारत के वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं। हम ये भारत है ना, जो कभी संस्कृति, संस्कार, सुधन का पन्ना था, आज वो नाटक नौटंकियों का मंच बन गया। आप जिधर देखेंगे उधर नाटक नौटंकी नजर आएंगे। संसद में देखिए, हमारे न्यायपालिका में देखिए, सरकारी कार्यालयों में देखिए, साधु संतों के आश्रमों में देखिए, उनके अखाड़ों में देखिए, और हमारे जो आराधना स्थल है ना, भगवान के मंदिर है, जो आराधना स्थल है, हर पंथ के उसमें आप देखिए। और दूसरी मज़ेदार बात है कि जब हम सड़कों पर निकलते हैं ना, तो सड़कों पर भी जो हम 147 करोड़ जनता है ना, उसमें से 90% जनता नाटक नौटंकी करती नजर आती। जब अब ये इतने हर क्षेत्र में हर नाटक नौटंकियाँ जारी है, तो भारत को अब भारत का दूसरा नाम नौटंकी भारत, नाटक भारत रख लेना ही उचित है। ये सब है, कोई देश का अपमान नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है, जो सत्य है, उसकी प्रस्तुति कर रहा हूँ, और उस सत्य से हम निगाह नहीं चुरा सकते। सारी की सारी बातें हमारे सामने है। आइए हम संक्षेप में उन सारी बातों का विवरण करेंगे, विवरण लेंगे और संकल्प करेंगे कि आखिरकार हम कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे और कब सुधरेंगे। ये एक अहम समस्या है, बड़ा सवाल है। खैर जो भी है, होना है वो तो होगा ही। अब जो हमारा जो संस्कृति का, सभ्यता का, जो मानवीय मूल्यों का, आदर्शी मूल्यों का, सच्चे अध्ययन का सूर्य तो अस्त हो गया, अस्त हो रहा है, और बेवक्त अस्त हो रहा है। और जो हमारे जो ये चिंटूओं है ना, नाटकबाज, नौटंकीबाज चिंटू, ये अपने आप को शोहरतवादी घोषित कर रहे हैं और शोहरतवादी हो रहे हैं। वो ऐसा होता ही है, जब सूर्य बेवक्त डूब जाता है तो तिमिर फैल जाता, तिमिर युग आ जाता है। और हम आज भारत तिमिर युग में जी रहा है, ये मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। आइए अब हम बात करते हैं वर्तमान स्वरूप की। हम यहाँ जो ये संसद है ना, ये प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का मंदिर है, और हमारा जो संविधान है ना, वो हमारे देश की गीता के, राष्ट्र की गीता के, हम जन जन की गीता के। ये बात शाश्वत सत्य है, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता। परंतु अब जब हम संसद में देखते हैं कि संसद में क्या हालत है, संसद में 245 तो अपराधी चेहरे हैं जो कानून बना रहे हैं। संसद में कितने हंगामे होते हैं ये भी हमने देखा। और हम जब गर्व से कहते हैं कि हम प्रजातंत्र के रक्षक हैं, हम बात हर चीज़ के रक्षक हैं, हम सब कल्याण के रक्षक हैं, और सबको सुखी रहना चाहते हैं, सबका साथ चाहते नहीं देंगे हम साथ ऐसा। ये जो नकारात्मक ज्ञान है ना, आप अपने पास में रखिए। आइए अब हम संविधान की बात करते हैं। संविधान में क्या है? संविधान में जो उसकी मूल आत्मा है ना, अब तो हम उस पर भी हमला कर रहे हैं, और इतना क्रूर हमला कर रहे हैं कि उसकी आत्मा विचलित होकर बिलख रही है। जो जनता है ना, वो सड़कों पर नजर आ रही है। वक्फ संशोधन बिल इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।
और हम यहाँ पर एक बात और आपको याद दिला दें कि हमारी संसद में है ना, तिमिर काल में, तिमिर युग में रात में ही कितने निर्णय लिए गए हैं, कितने सांसदों को निलंबित करके कानून बना दिए गए। ये भी नाटक है, बहुत बड़ा नाटक है। पुलवामा के बारे में आप देख लीजिए, नोटबंदी का देख लीजिए, और भी अनेक उदाहरण हैं, अनेक साक्ष्य हैं। और ताज़ा साक्ष्य तो हमारा ये वक्फ संशोधन बिल, ये सब रात को ही करते हैं। आप तिमिर में क्यों करते हैं, दिन में क्यों नहीं करते हैं? क्या दिन में आपको कुछ नहीं नजर आता? मैं मामला बड़ा अजीब है उसने। आइए अब हम न्यायपालिका की बात करते हैं। हम उज्जैन से बोल रहे हैं। राजा विक्रमादित्य ने देश में नई न्याय विधा स्थापित की थी। राजा विक्रम का न्याय आज भी प्रासंगिक है, किंतु हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है ना, ये इसमें